हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। 7.1 एक्सरसाइज के 8 तक सम हम कर चुके हैं। सम नंबर 9, क्या पॉइंट आपको दिया गया है 0 और 1। ये इक्विडिस्टेंट है किससे, P और R पॉइंट से। तो क्या की जो डिस्टेंस है P से वो इक्वल होगी क्या की जो डिस्टेंस है वो R से। तो अपने R में जो मिसिंग पॉइंट है X, इसकी वैल्यू बतानी है और फिर x की वैल्यू आने के बाद r में पुट करके आपको PR और QR की डिस्टेंस भी बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सम है, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है क्या पॉइंट P से और R से इक्वी डिस्टेंट है। आपको बताया था मैंने इक्वी डिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इक्वल दूरी पर। क्या की जो P से डिस्टेंस होगी और क्या की जो R से दूरी होगी दोनों को इक्वल रखना है। तो क्या P बराबर किसके होगा, क्या R के। सेम सम आप पहले कर चुके हैं, दोनों साइड डिस्टेंस फार्मूला लगेगा क्या P। तो पहले क्या और P पॉइंट लेने हैं। 5 में से माइनस करेंगे 0 का स्केयर प्लस -3 में से माइनस करेंगे 1 इसका भी स्केयर। क्या R जब डिस्टेंस निकालेंगे क्या R x में से माइनस करेंगे 0, 6 में से माइनस करेंगे 1। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का स्केयर 25, माइनस के 4 का स्केयर 16। x में से 0 गया x बचेगा, x का स्केयर x स्केयर ही होता है। 6 में से 1 गए 5, 5 का स्केयर 25। दोनों साइड जो एक जैसी रकमें हैं वो कट जाएंगी और तो कुछ कटता नहीं। x स्केयर की वैल्यू 16 आ गई, स्केयर इधर जाके रूट बन जाता है। तो 16 का रूट प्लस का 4 और माइनस का 4, क्योंकि रूट से बाहर जब भी वैल्यू निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों की आती है। तो प्लस का 4 और माइनस का 4 आपकी x की वैल्यू आई। अब आपका क्या पॉइंट तो आपको दिया ही गया था 0 और 1। P पॉइंट भी आपको दिया हुआ था 5 और माइनस के 3। R पॉइंट x और 6 दे रखा था, तो x की वैल्यू एक बार तो प्लस के 4 रखेंगे। x और 6 की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 और 6। क्यों लिखी, x का x वैल्यू टेकिंग x इज वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 4 लेंगे तब x की जगह 4 रखा जाएगा और -4 लेंगे तो -4 रखा जाएगा। तब आपको इसने कहा है आगे रकम के अंदर आप देख सकते हैं आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो आपको क्या की R से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, QR 4 में से घटाएंगे 0, 6 में से घटाएंगे 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 + 25 रूट 41। QR के बाद इसने PR निकालने के लिए भी कहा है हमें, PR। तो PR में 4 में से घटाएंगे 5, 6 में से माइनस करेंगे 3, माइनस का 3 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी रूट 82। इतना ही छोड़ सकते हैं हम इसको। तो जब आपने x की वैल्यू प्लस के 4 ली तब आपकी क्या हुआ और PR की वैल्यू ये आ गई। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 4। टेक x इज वैल्यू -4 ले रहे हैं हम। तब क्या पॉइंट तो आपका वही रहेगा जो दे रखा है 0 और 1। P पॉइंट भी वही रहेगा जो दे रखा है 5 और माइनस के 3, जैसे पिछला पार्ट किया है अभी। और R पॉइंट में x और 6 दे रखा था जो आपको x की जगह वैल्यू क्या लेनी है हमने, क्योंकि -4 ले रहे हैं तो माइनस के 4 और 6 ये पॉइंट होगा। तो फिर उसी प्रकार से आपने दोबारा QR और PR की वैल्यू निकालनी है। QR निकाल रहे हैं पहले, तो QR में -4 में से 0 घटाएंगे
6 में से 1 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √41 ही आएगी, सेम वैल्यू पी आर में आपने -4 में से 5 घटाना है और 6 में से 3 माइनस का घटाना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। पी आर आपके पास आ जाएगा 81 और 81 162। इसको लिख सकते हैं आप 81 इंटू 2। 81 का रूट कितना होता है? 81 का रूट होता है 9, ये 9√2 आ जाएगा। तो आप दोबारा देख लीजिए एक बार इसको थोड़ा सा। आप देखिए दिया हुआ था क्यू पॉइंट पी और आर से इक्वी डिस्टेंट है, यानी क्यू की जो पी से डिस्टेंस होगी वो क्यू की आर से डिस्टेंस होगी। तो क्यू पी बराबर क्यू आर के रख के आपने पिछले सम की तरह एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू √16 आई थी, प्लस का 4 और माइनस का 4 दो वैल्यू आएंगी। तो ये जो आर पॉइंट में एक्स और 6 दे रखा था, एक्स और 6, एक बार तो प्लस का 4 रख लिया और एक बार इसी को हमने माइनस का 4 और 6 लिया। तीनों पॉइंट आपके 2 पॉइंट सेम रहेंगे, तीसरे में एक बार +4 एक बार माइनस। तो क्यू आर और क्या पी आर निकालना था इसमें भी, और दूसरे पार्ट में भी आपने क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका 9th सम हो चुका है। तो आगे 10th सम देखेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई आपको दिया हुआ है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 and 6 -3 and 4। इस बार आपको फिर से एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट दे रखा है, एक्स वाई पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो इस पॉइंट को एक एक्स पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? ए, एक्स और वाई हो जाएगा ए। बी पॉइंट आपको दिया गया है रकम के अंदर -3 और 6, और सी पॉइंट जो आपको दिया -3 और 4। एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई वाला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट किससे इक्विडिस्टेंट है? बी से और सी से। तो सी पॉइंट -3 और 4 ये आपको दिया गया है, यानी ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी के बराबर होगी। आपने पिछले सम वाला रूल ही लगाकर ए बी बराबर रख लेना है किसके? ए सी के, और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप 3 में से x घटा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। ऐसे ए सी निकालेंगे तो x - 3 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 और y - 4 का स्क्वायर। तो ये हमने दोनों साइड ए बी और ए सी की डिस्टेंस निकाल के इक्वल रख दी। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। x - 3 का जो स्क्वायर होता है वो खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 -2 × x × 3 माइनस के 6x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab वाला फार्मूला। फिर से वही फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 36 6 का स्क्वायर माइनस के 2ab 2 × y × 6, 2 लेना ही होता है, y और 6 की गुणा कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा इक्वल का इक्वल। अब इस साइड भी वही फार्मूला लगेंगे, यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और y - 4 का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 2 × y × 4 8y। दोनों साइड जो एक जैसी रकमें कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कटता है कोई और नहीं कटता, ये 9 से 9 भी कट रहा है। तो माइनस के 6x, और इधर से हम वैल्यू लेके आएंगे, ये सॉरी 6x था, जब फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6x, ये इधर आके माइनस का ही हो जाएगा। ऐसे फिर y वाली रकम लिखेंगे 12y माइनस का, इधर से y वाली लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, और फिर इधर क्या बचा 36,
और इक्वल के दूसरी साइड से 16 को लेकर आएंगे, इधर क्या बचेगा 0, यानी पहले x वाली फिर इधर से x की आएगी, फिर y वाली रकम और फिर इधर से y वाली आएगी, फिर बिना x और y वाली कांस्टेंट है जो 36, फिर ये लिखेंगे। तो ये आप मैंने एक साइड इकट्ठे कर लेने हैं, माइनस के 12x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12x प्लस 4y माइनस 20। देखिए जब माइनस ख़त्म करनी होती है आगे वाली तो सबके निशान चेंज कर दिए जाते हैं। एक स्टेप और कर सकते हैं हम इसको आगे, फाइनल आई ई लिख के इसी प्रकार से 12x 4y माइनस 20, ये पूरी रकम 4 से डिवाइड हो रही है, इसके बाय में भी 4, इसके बाय में भी 4, इसके बाय में भी 4 और 0 के बाय में भी 4। तो कर सकते हैं ये क्या बचेगा 3x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y, और 20 से 4 को डिवाइड करेंगे 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, क्योंकि आपको इस सम में ए बी सी पॉइंट दिए गए थे, x पॉइंट, a पॉइंट x और y का रिलेशनशिप बताना था, आपस में रिलेशनशिप जो इक्वेशन बनती है उसे रिलेशनशिप ही कहा जाता है। तो यही आपका आंसर है। आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी इस सम में, a पॉइंट b और c से इक्वी डिस्टेंट दे रखा था, बराबर रख के आपने इक्वेशन बना लेनी, वही आपका आंसर है। जब रिलेशनशिप निकालने के लिए कहे, स्टेटमेंट में आपको यही कहा गया था फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये रिलेशन आ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।